किसी साधक ने 48 से 98 दिनों की घोर साधना करके अपने शरीर के एक एक सेल को नया कर लिया और अपने डीएनए को रिपेयर करके ईश्वर के डीएनए के साथ मैच कर लिया है। उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, उसका आसन सिद्ध हो गया है, श्वास पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, मन के विचार उसके कंट्रोल में है। उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो उसे गहरे ध्यान में प्रवेश करने से रोकेगी, और वो है उसके हृदय में उठने वाली धड़कन। ये धड़कन 3 स्थानों पर मुख्य रूप से महसूस होती है: मणिपुर यानी कि नाभि में, अनाहत यानी कि दोनों पसलियों के बीच में, स्वादिष्ठान यानी कि नाभि के नीचे। इन 3 जगहों पर ये धड़कन मुख्य रूप से सुनाई देती। जब एक साधक ध्यान में बैठता है, जैसे ही उसके शरीर में ब्लड पंप होता है यानी कि उसकी धड़कनें चलती हैं, तो वो धड़कनें उसके पूरे शरीर को हिलाती। शरीर का हिलना सबसे बड़ा अवरोध माना जाता है। ध्यान में शरीर को हिलना नहीं चाहिए। जब ध्यान गहरा होता है तो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, और समाधि जब बहुत गहरी हो जाती है तो कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है, और इसी को मोक्ष कहते हैं, जहाँ प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध खत्म हो जाता है। वहां पर आत्मा अपने स्वरूप में विलीन हो जाती है। ये अवस्था तो बहुत दूर की बात रही। गहरा ध्यान भी नहीं हो पाएगा यदि तुमने अपनी धड़कनों को नियंत्रित नहीं किया। प्राणवायु को भीतर यथाशक्ति और बाहर यथाशक्ति रोकने के अभ्यास को कुंभक कहते हैं। जैसे जैसे कुंभक दीर्घ होता चला जाता है, वैसे वैसे हृदय की गति धीमी होती चली जाती। जितनी ज्यादा हृदय की गति धीमी होगी, उतना ही ज्यादा साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि एक साधक कम से कम 48 से 98 दिवस की योग साधना को बिना उकताए निरंतर अभ्यास करता रहे।